आप सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी ये हुआ होगा। आपको पता है कि एट पर्टिकुलर टाइम आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ अच्छा काम करना है, चाहे वो जिम जाना हो गया, चाहे कोई स्किल लर्न करना हो गया, चाहे पढ़ाई करना हो गया, बट आप खुद को वो चीज़ करने के लिए फोर्स नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता है, चीज़ों को टालने का मन करता है, मे बी सोशल मीडिया देखने का मन करता है, कुछ कंटेंट वगैरह देखने का मन करता है, जबकि आपको पता होता है कि आपको प्रोडक्टिव होना है। उस टाइम में टाइम निकल जाएगा, आपका डेडलाइन नज़दीक आ जाएगा, अगर एग्जाम्स है तो एग्जाम्स नज़दीक आ जाएंगे, बट फिर भी फॉर सम रीज़न हम लोग टाइम को टालते रहते हैं और साथ ही साथ हम लोग एनजाइटी में भी जीते रहते हैं कि ओ शिट, मेरे पास टाइम कम है एंड मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ XYZ करना है। बट स्टिल नॉनदलेस हम लोग फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं, फिर भी हम लोग एक्शन नहीं लेते। ये काफ़ी कॉमन है, ये ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। तो कोई भी टास्क अगर आप सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बेड की तरफ देखा और देखा कि सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, पिलोज और फोन्स वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाद में साफ करूंगा। नहीं, एक्चुअली मैं जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे ये चीज़ साफ करना है, अगर मैं तुरंत चीज़ों को शुरू कर दूं ये करना कि उठाना और रखना, तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। हम लोग जैसे ही एक छोटे से टास्क को हैंडल करते हैं, बाकी सारे टास्क को भी हम सिमिलरली हैंडल करते हैं। तो जैसे ही हम लाइफ के छोटे मोटे चीज़ों को टाल देते हैं, वो ना एक्चुअली सबकॉन्शियसली एक हैबिट क्रिएट कर देता है। तो ये हैबिट बन जाता है और कभी जब लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट काम आता होता है, ब्रेन को तो पता होता है ना, अरे हम छोटी मोटी चीज़ों को तो टाल देते हैं ना, बाद में हम लोग कर लेते हैं। या मुझे एडिटिंग करना, मेरे को सोचना नहीं है कि मैं एडिटिंग क्या कैसे करूँगा, मेरे को लैपटॉप खोलना है, मेरे को बस वीडियो कॉल पे बैठ जाना है, उसके बाद उसको प्ले करना है, चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। वही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेन कैसे हम लोग को ट्रिक करता है, हमें ब्रेन को कैसे ट्रिक करना है। रिसेंटली मैं वीडियो एडिट कर रहा था शाम के टाइम में, क्रेविंग्स हुआ कि कॉफ़ी पीना है, नींद लग रहा है, तो मैं गया अपने किचन में, कॉफ़ी बना लिया मैंने और जल्दी से मैंने दूध को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, ताकि इतना गर्म कर लिया कि मैं उसे पी नहीं पाया। तो मैं उसे कॉफ़ी डाल के स्टर करके अपने टेबल के पास रख दिया था कि वो ठंडा होकर पीऊंगा। एंड मैं अपने काम में रिज्यूम करने लगा। मैं काम 1-2 घंटे जैसे मैंने शुरू किया, मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं 1-2 घंटे में उसके अंदर पूरा घुस गया और कॉफ़ी पूरा ठंडा हो गया। मैं खुद को सोचा कि अरे यार, अभी तक तो कुछ देर पहले मुझे नींद लग रहा था, मुझे कॉफ़ी का क्रेविंग हो रहा था, कॉफ़ी कैसे भी के चाहिए था, बट अब क्योंकि कॉफ़ी पे एक बाधा लग गया, ये कॉफ़ी इतना गर्म है कि मुझे पी नहीं सकता। अब जब मैं काम करने बैठा बट हो गया। तो ये जो बीच में ब्रेक लिया था कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी का जो क्रेविंग हो रहा था, वो क्या फेक था? वो एक ट्रिक था जो ब्रेन आपको साथ खेल रहा था कि आपको डिस्ट्रैक्ट कैसे करे। सिमिलरली कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम काम नहीं कर सकते, बट एज लॉन्ग एज यू टेक एक्शन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड, यू विल फाइंड दैट आपका प्रोक्रेस्टिनेशन चला गया, अचानक से आपको काम करने का मन कर रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, उसको दिमाग को ट्रिक करो कि अपना तो बस 10% ही करोगे, उसका रख दोगे। देन जैसे आप 10% करोगे, आपका मन करेगा कि ठीक है और 10% कर देते। ऐसे ही करते करते कब अगर आपका 100 में से 50% भी काम हो जाता है, तो दैट्स अ विन फॉर यू। एटलीस्ट लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से बेटर तो है ना कि आपने 10 या 20% ही काम कर लिया। ये इवेंचुअली एक हैबिट बन जाएगा और आगे चल के आपको पूरा काम करने का भी मन करेगा। मेक थिंग्स मोर एक्सेसिबल। इसका मेरा क्या मतलब है, अगर कुछ भी आपको अगर काम करना है तो उस काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको इजीली एक्सेसिबल रखो। फॉर एग्जांपल, आपको दिन भर में पानी पीना है बट आप पी नहीं पा रहे हो, इसके लिए आप एक काम करो, पानी के बॉटल को अपने आंखों के सामने रखो, ताकि जब भी आपको प्यास लगे फर्स्ट चीज़ आपको पानी का बॉटल दिखिए और आप पी लो। सिमिलरली मुझे रोज़ सुबह जिम जाना है, तो मैं अगर कपड़े ढूंढने में मेरे को बहुत आलस लगता है, तो एक काम करूँगा, मैं कपड़े शूज़ वगैरह को रात से ही पैक वैक करके या कहीं एक जगह पे पर्टिकुलर जो आपके सामने इजीली मिल जाए वो रेडी रखूंगा। अपना कुछ अगर ब्रेकफास्ट वगैरह खाता हूँ तो उसका कुछ इजी मील प्रेप करके रखूंगा, ताकि वो जो मेन एक्शन के टुवर्ड्स जो मिनी एक्शंस हैं वो इजीली हो जाए, ताकि मेन एक्शन लेने में मेरे को उतना दिक्कत ना हो। अगर मुझे वीडियो एडिट करने में दिक्कत होता है तो मैं लैपटॉप और नेट को खोल के रखूंगा, ताकि मैं जैसे ही बैठूँ इंस्टेंटली मैं वीडियो एडिटिंग में लग जाऊँ। तो जो मिनी एक्शंस जो होते हैं, जो हमारे मेन एक्शंस को लीड करते हैं, जैसे कि पढ़ाई हो गया, अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स में लेके बैठो, ताकि बुक्स अगर सामने होगा तो ईजी होगा आपको उसको उठा के खोल के पढ़ने में। इस तरीके से अगर आप उन छोटे छोटे एक्शंस को जो आपके मेन एक्शंस को लीड करते हैं उनको अगर आप पहले सॉर्ट आउट कर दोगे तो मेन एक्शन लेना उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एंड वंस यू टेक द मेन एक्शन, एवरीथिंग इज सॉर्ट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चीज़ों को पर्सनली लेके, ग्रज होल्ड करके, ईगो में लेके हम किस तरह उसको एक मोटिवेशन का चैनल बना सकते हैं। फॉर द सेम एग्जाम्पल, जब मैंने ये सोचा था कि मेरे को वेट लॉस करना है, उस टाइम भी मैंने इतना उसको सीरियसली ले लिया था। मैंने अपने आप को ऐसे बोल दिया था अंदर ही अंदर, अपने सेल्फ कॉन्शियस को, आइदर आई विल डू दिस और आई विल डाई ट्राइंग। आई नो सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, बट एक्चुअली में दिस वर्क्स।
इफ यू से योरसेल्फ कि इधर मैं ये करके ही रहूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा ये करते करते, बट ट्राई करके ही मरूंगा ताकि मेरे को कुछ रिग्रेट्स ना हो। तो ये तरीके से आप अपने ब्रेन को कर सकते हो कि एक सबकॉन्शियसली आपने बोल दिया है कि ठीक है यार, मैं इसको ट्राई करता हूँ, अगर नहीं होगा तो प्लीज मैं इतना रिग्रेट तो नहीं करूंगा मरते वक्त कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। व्हेन यू गिव योरसेल्फ 100%, 200%, और ये सोच के कि यार जो होगा देखे जाएगा, परफेक्शन भाड़ में जाए, मेरे को बस कर देना है आज का, एट दिस वेरी मोमेंट आई नीड टू टेक एक्शन एंड मेरे को बस कर देना है, जो चाहे रिजल्ट हो। अगर ये माइंडसेट ले कोई भी पर्टिकुलर काम को करोगे तो वो काम डेफिनेटली होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो काम ना हो। लोग ऐसे भी मैंने देखा है जो रोज हार्ड वर्क लेबर करते हैं, क्या उनको लगता नहीं है कि यार थकान लग रहा है, बट इट्स द मैटर ऑफ सर्वाइवल, इट्स द मैटर ऑफ लिविंग। तो जब भी बात आपके सर्वाइवल, आपके जीने मरने में आ जाता है, इंसान हर तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन को त्याग देता है उसी क्षण, दैट वेरी मोमेंट। तो आपको एक माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल IAS का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी XYZ कोई भी एक इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए यूट्यूब वीडियोस डेली क्रिएट करना फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर एवरी सिंगल डे, और मैं जितना भी मोटिवेशन दुनिया भर का लेके आ जाऊँ, कितना भी डिसिप्लिन, जितना भी कंसिस्टेंसी माइंडसेट उठा के लेके आ जाऊँ, ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसको टू द कोर अपने सर्वाइवल के साथ अटैच नहीं कर देता। मैं जब तक अपना ये माइंडसेट नहीं सोच के चलूंगा कि मेरे को ग्रो होना ही है, आइदर हुक और क्रुक, मेरे को कुछ भी करके इसको करना ही है,